डीडवाना शहर में हजारों वर्ष पुराने श्याम महाराज मंदिर का रहस्य। रात्रि में भगवान करते अपनी रासलीलाएं। कई बार हुए भगवान के सपने में साक्षात दर्शन। राजा मानसिंह के द्वारा की गई मंदिर की स्थापना। मंदिर में विराजमान है पातालेश्वर महादेव का मंदिर। डीडवाना शहर के श्याम महाराज चौक में स्थित श्याम महाराज मंदिर की एक अनोखी कहानी है। इस मंदिर का अनोखा रहस्य है। इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की 3 मूर्तियां हैं। तीनों मूर्तियां बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के रूप में 3 मूर्तियां यहां पर विराजमान है। ये 3 मूर्तियां विराजमान राजा मानसिंह के द्वारा कराई गई है और राजा मानसिंह के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। जानकारी अनुसार हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर का अनोखा रहस्य है। कई बार यहां पर भक्तों को सपने में भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। रात्रि में भगवान यहां पर रासलीलाएं करने के लिए आते हैं और उनके रासलीला के प्रमाण भी इस मंदिर में मौजूद है। माना जाता है कि भगवान रात्रि में यहां रासलीला करते हैं, जिनके घुंघरू की आवाज यहां के लोगों को सुनाई देती है। और जब सुबह पुजारी मंदिर में देखते हैं तो घुंघरू के कुछ हिस्से मंदिर में पाए भी जाते हैं। हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है, जिसकी अनोखी कहानी और अनोखा ही रहस्य है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर युवावस्था, वृद्धावस्था तक के चित्र दर्शाए गए हैं। मंदिर के रहस्य को लेकर अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग बातें हैं। मंदिर पुजारी महावीर प्रसाद गौड़, रमाकांत लक्ष्मीकांत गौड़ से मंदिर के रहस्य के बारे में वार्ता की तो उन्होंने बताया, हरियाणा के नालनोल में अकाल पड़ने की वजह से ब्राह्मण परिवार के 3 भाई गुजर बसर के लिए आ रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन में कुछ होने का आभास हुआ। भगवान का संकेत मिला। तब उन्होंने जमीन की खुदाई की तो भगवान की 3 मूर्त बाहर निकली, जिसमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की मूर्त निकली, जिन्हें वह तीनों भाई लेकर डीडवाना पहुंचे। डीडवाना के चीला सरोवर पर वह भगवान का श्रृंगार कर उनका पूजन कर रहे थे। इसी दौरान जोधपुर के राजा मानसिंह के सैनिक आए और उन्होंने इस मंदिर को देखा और राजा को जाकर बताया। माना जाता है कि जोधपुर दरबार के राजा मानसिंह सर्वप्रथम भगवान के दर्शन करने के बाद में ही अंजल का ग्रहण करते थे। उससे पहले अंजल का ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने सैनिकों को भेजो और सैनिक घूमते फिरते आए तो उन्हें यहाँ पर भगवान की मूर्त नजर आई। तब उन्होंने राजा को जाकर सारी बात बताई। बात सुनकर राजा भगवान के दर्शन हेतु मौके पर पहुंचा और राजा ने कहा कि इन सुंदर मूर्त का मंदिर जोधपुर में बनवाऊंगा। जैसे ही राजा सभी मूर्त को लेकर जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में स्थित पातालेश्वर महादेव के मंदिर के आगे आते ही हाथी घोड़ा के पांव थम गए। पांव थमने पर राजा को आभास हुआ कि यह कोई चमत्कार स्थान है, हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए राजा ने तीनों मूर्त को वही विराजमान करने का निश्चय किया और वहां पर मंदिर बनवा दिया। लेकिन मंदिर बनवाने के बाद में मुख्य मूर्त को विराजमान करने के लिए गर्भगृह का निर्माण नहीं हो पाया था, क्योंकि पीछे की जो दीवार थी वह पर परकोटे की दीवार आ रही थी। इस दौरान निर्माण नहीं हो पाया तो राजा ने उस दीवार को तुड़वाकर वहां पर भगवान के गर्भ का निर्माण करवाया और मूर्तियों को विराजमान करवाया और विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई। हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है, जिसकी अनोखी कहानी है। वही यहाँ पर पूजा करने वाले पुजारी को कई बार भगवान के सपने में साक्षात दर्शन का भी लाभ मिला है। जिस प्रकार भगवान बाल्यावस्था के रूप में यहाँ पर रात्रि के समय छत पर नृत्य करते, रासलीला करते, उनके घुंघरू की आवाज यहाँ के लोगों को सुनाई देती। जब सुबह पुजारी उठकर देख तो घुंघरू के कुछ हिस्से पुजारी को मिलते। चमत्कारी यह मंदिर है। जो सच्चे मन भगत यहाँ आकर मनोकामना करता है, उसकी मनोकामना कृष्ण गोपाल लड्डू वाला अवश्य पूर्ण करता है। क्योंकि यहाँ पर 3 मूर्त है, भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों ही मूर्त चमत्कारी मूर्त है, जिनमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। वही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। पूरे उपखंड क्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर उनसे विश्व शांति की, अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामनाएं करते हैं।